अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि अगर DSL, ADSL या VDSL राउटर का फर्मवेयर का मसला हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डी लिंक का मॉडल DSL 2750U जो कि PTCL की तरफ से प्रोवाइड किया गया, उसमें फर्मवेयर का मसला था तो हमने उसमें फर्मवेयर लोड किया और इसको रिज़ॉल्व किया। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं जी, काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि हमारे मॉडेम में बैंडविड्थ कंट्रोल की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अक्सर दोस्त जो PTCL का अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं या किसी दूसरी कंपनी का अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो अपना पैकेज में आसानी के लिए दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो बैंडविड्थ कंट्रोल से शेयरिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। इस वक्त मैंने दो मॉडेम खोले हुए हैं। एक वही है जो प्रीवियस वीडियो में हमने जिस पे फर्मवेयर डाला था, और एक टेंडा का D301 मॉडल है, और ये भी PTCL की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है जी, ये D301 मॉडल है और ये टेंडा IMAX ये कंपनी है। ये PTCL के लिए बनाया गया है, तो इसमें फर्मवेयर भी PTCL का होगा। अब क्या करना है, एक सूरत तो ये है कि आप अपने मॉडेम का बैकअप ले लें और उसमें इस मॉडेम का भी बैकअप लें। इसकी जो बैकअप डंप बनेगी वो इस पे आप लोड कर दें, तो ये आपका फर्मवेयर इस पे ओके हो जाएगा, तो ये आपका वर्किंग हो जाएगा। इस कंडीशन में इसको हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास इसमें बैंडविड्थ कंट्रोल की ऑप्शन है, इसमें भी होनी चाहिए, तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी जो मेन चिप है, मेन प्रोसेसर है, इसको हमें देखना होगा कि इस पर कौन सा मेन प्रोसेसर लगा हुआ है या इंस्टॉल्ड है, और इस पर कौन सा माउंटेड है, इस पर भी हमें देखना होगा। अगर हमारे मेन प्रोसेसर बिल्कुल सेम है, जो कि मैंने अभी इन पे से हीट सिंक भी उतारा हुआ है, ये हीट सिंक इस पे लगा हुआ होता है, यहाँ इसको आप ट्विस्ट करेंगे हाथ से तो ये उतर जाता है। उसके बाद इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने देख लेना है कि जिस मॉडेम पे आप करना चाह रहे हैं, एक मॉडेम तो वो होगा जिसमें बैंडविड्थ कंट्रोल की ऑप्शन है, और PTCL की तरफ से जो मॉडेम प्रोवाइड किए गए हैं उनमें मोस्टली ये टेंडा D301 है जिसमें बैंडविड्थ कंट्रोल की ऑप्शन है। तो हम करने लगे हैं डी लिंक वाले पे, तो क्या इस पे हो जाएगा जी? बिल्कुल हो सकता है। अगर इनकी मेन चिप सेम है, एक ही नंबर की है, एक ही ब्रांड है, और इसके अलावा इसका जो SPI फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश IC है, ये इसका 8 MB का है, तो इसका भी जो है ये इसकी बैक साइड पे लगा होता है, ये भी इसका 8 MB का है। ये बिल्कुल सेम हो गए। फ्लैश का साइज़ सेम होना चाहिए और मेन चिप सेम होनी चाहिए। तो अब कोई हर्ज नहीं है, हम इसका बैकअप लेके इस पे डाल लें, या इसका कोई USB वाला फर्मवेयर आपको मिलता है तो वो आप इसमें चढ़ा सकते हैं। मेरे पास टेंडा का ही एक USB वाला फर्मवेयर है जो हम इस मॉडेम पे चढ़ा देते होते हैं। वो PTCL का भी नहीं है, टेंडा ब्रांड में है, वो मेरे पास अवेलेबल है, तो वो मैं इस पर लोड करने लगा हूँ। अब लोड करने के लिए हमारे लिए तो ये होता है कि हम बैकअप लेके इस पे डाल देते हैं, हमारे पास प्रोग्रामर की फैसिलिटी है। लेकिन अक्सर जो यूज़र हैं उनके पास प्रोग्रामर की फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर USB वाला है, और मैं अपनी साइट पे भी इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, जो भी दोस्त अपने मॉडेम में ये करना चाह रहा है सॉफ्टवेयर, उसको चाहिए कि पहले वो चिपसेट जो है वो चेक कर ले कि उसकी सेम है या नहीं है। चिपसेट भी, और जो है इसकी चिपसेट भी जो है यहाँ आपको सही नज़र नहीं आएगी, मैं इसको स्क्रीन पे जो है लिख देता हूँ कि कौन सी चिपसेट इसमें लगी हुई है। इसमें और इसमें सेम चिपसेट लगी हुई है। अच्छा, इसी तरह की चिपसेट जो है अक्सर मॉडेम्स में लगी हुई होती है। इस जो डी लिंक का मॉडेम है, इसमें मैंने काफ़ी सारे जादू बॉक्स आया था फाइबर होम वाला, उसका भी मैंने इस पर सॉफ्टवेयर चढ़ा के देखा है, और इसके अलावा इसमें टेंडा का भी कोई चढ़ जाता है, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इस पे चढ़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है
मे बी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इसकी जो आगे इंडिकेशंस हैं, लाइट हैं, जिन पे हमें आगे पता चल रहा होता है कि ये पावर की है, ये वाईफाई की है, ये इंटरनेट की है, इनके बिहेवियर में कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आपका जो मॉडेम है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा होता है। तो इस यूएसबी वाले सॉफ्टवेयर से भी मे बी इसके बिहेवियर में कोई फ़र्क आता हो, लेकिन हम कंप्यूटर पे इसको करते भी हैं यूएसबी के थ्रू। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। और उसके बाद बैंडविड्थ का कंट्रोल का ऑप्शन हमारा इसमें आ जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है वो मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि बैंडविड्थ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं शेयरिंग में। 4 पोर्ट इसमें दिए गए हैं। 4 पोर्ट से ज़्यादा भी अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं कनेक्शन, तो आगे आप एक स्विच लगा लें, उससे आप जो है मज़ीद कनेक्शन यूज़ कर लें। वो बाकी सारी डिटेल के किसको कैसे कंट्रोल करना है और किसको कितनी स्पीड देनी है, वो सारी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो अब चलते हैं अपने पीसी पे, और बाकी का पार्ट पीसी पे ही मैं कैप्चर करूँगा। उसमें इसका पहले पेज ओपन करते हैं, फिर यूएसबी से अपग्रेड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। जी दोस्तों, मॉडेम को अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लिया है और सबसे पहले हम इसका होम पेज जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये मॉडेम की बैक साइड पे लिखा होता है, इस मॉडेम का ये है। अच्छा जी, अब ये मांग रहा है यूज़र नेम पासवर्ड। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि इसका अगर यूज़र नेम पासवर्ड आपको मालूम नहीं है, यूज़र नेम तो एडमिन ही होता है, पासवर्ड अगर आपको मालूम नहीं है तो इसके मॉडेम के पीछे लिखा होता है, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट में CMD लिख लें और यहाँ पे ARP-A स्पेस -A, ठीक है, ये कमांड टाइप करेंगे तो यहाँ पे फ़िज़िकल जो एड्रेस आ रहा होता है, ये वाला, ये फ़िज़िकल जो एड्रेस आ रहा होता है, इस पे जो लास्ट 5 अल्फ़ाबेट होंगे, न्यूमेरिक हैं चाहे अल्फ़ाबेट हैं, वो इसका पासवर्ड होगा। यहाँ पे अब लास्ट 5 जो हैं देखें, 1 2 3 4 5 8 3 1 4 1 इसका पासवर्ड होगा। अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट होंगे तो वो आप स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स दोनों में ट्राई करेंगे, तो फिर ये आपका पासवर्ड का मसला हल हो जाएगा। अब इसका पासवर्ड है 83141। यहाँ मैं इसको एडमिन देता हूँ और यहाँ पे 83141 ओके करते हैं। ये देखें हमारा पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक तो डिवाइस इन्फो में देख लेना है कि हमारे पास ये क्या चीज़ है। ये ब्रॉडबैंड, ये DSL, जैसे मैंने बताया आपको, DSL 2750U वाला मॉडल है। तो इसमें एडवांस सेटअप में देखें तो यहाँ आपको किसी किस्म की कोई भी यहाँ पे वो आपको नहीं मिलती बैंडविड्थ कंट्रोल के ऑप्शन, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, इसको USB अपग्रेड करने लगे हैं। USB में मैंने इसका सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, USB मैं कनेक्ट करने लगा हूँ। ये हो गई जी। अब हमने करना क्या है कि इसकी मैनेजमेंट में जाना है। मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे देखें, ये अपडेट सॉफ्टवेयर की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़ की ऑप्शन है। ब्राउज़ की ऑप्शन में जहाँ भी आपका सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, इस वक्त मैंने USB डिस्क में रखा हुआ है तो मैं USB डिस्क को एक्सेस करने लगा हूँ। ये सॉफ्टवेयर है USB अपग्रेड बिन फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद मैंने इसको अपडेट सॉफ्टवेयर कर देना। अभी ये तकरीबन 2 मिनट लगाता है और प्रोग्रेस भी शो होगी। मॉडेम आपका इस वक्त ऑन होना चाहिए और इस दौरान आपकी लाइट भी नहीं जानी चाहिए, ठीक हो गया। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको आप फॉलो करेंगे, और मेरी वीडियो से आप दोस्तों ने आइडिया लेना होता है, जस्ट आइडिया लिया करें और आप मेरी वीडियो से, और ख़ुद से काम किया करें। अक्सर दोस्त पूछ रहे होते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जबकि वही चीज़ें मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों ये फाइनल हो जाता है, अभी आप इसका इंटरफेस देख लें। यहाँ पे PTCL लिखा हुआ आ रहा है। मॉडेम हमारे पास 2750 वाला था। वेब पेज भी, ये होम पेज भी आपके सामने खुला है। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। इसको मैं अभी पास करता हूँ, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये 100% पे पहुँच चुका है। इसके बाद ये वेब ब्राउज़र जब रिफ़्रेश होता है तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और मॉडेम भी आपका जो है इस वक्त उसमें सॉफ्टवेयर हो चुका है लोड।
अच्छा, एक दफ़ा बेहतर है कि आप जो है मॉडेम को बंद कर दें और बंद करने के बाद दोबारा चला लें। वैसे नहीं भी करेंगे तो फिर भी ये काम करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रॉपर वर्क करे, बेहतर काम करे, तो उसके लिए एक दफ़ा उसे बंद करेंगे और फिर दोबारा उसको चला देंगे। अब जो हमने सॉफ्टवेयर इसमें डाला है, मुझे पता है उसका वेब एड्रेस जो है, वेब होम पेज का एड्रेस जो है वो क्या है। जो हम पहले यहाँ पे दे रहे थे ये डी लिंक का था, अब ये पेज खुद से रिफ़्रेश हुआ है। ये डी लिंक वाला अब उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस पर सॉफ्टवेयर मॉडिफाई कर दिया है। उस सॉफ्टवेयर का होम एड्रेस कुछ और है। अब ये देखें, ये कनेक्शन टाइम आउट बता रहा है। इसको अब नया पेज ओपन कर लेते हैं, न्यू टैब में आ गए हैं। तो इसका जो एड्रेस है .1.1 है, ठीक है, ये हमने दिया। अब ये आप देख सकते हैं, ये टेंडा का पेज हमारे पास ओपन हुआ है और इसका जो पासवर्ड है आपने और करना है, एडमिन है, यूज़र भी एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पास ये टेंडा का पेज ओपन हो चुका है। अभी ये बता रहा है कनेक्शन स्टेटस अनकन्फिगर्ड है, लेकिन लैन हमारा कनेक्टेड है। अभी आप इस पे जो भी सेटिंग करना चाहें, अगर आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड पता है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। VCI VPI पता है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को आपको पता नहीं है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वरना फिर आपको PTCL हेल्पलाइन पे कॉल करके दोबारा से आपको कॉन्फ़िगरेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता हो। अपना यूज़र नेम पासवर्ड क्या है अपने ओल्ड मॉडेम से अपना सेव करके रखें, और उसके अलावा आप कौन से VCI VPI पे चल रहे हैं, 035 है, 81 है, 103 है, जो भी है वो आप यहाँ पे नोट करके रखें। और बाद में ये वायरलेस और इसका पासवर्ड आप खुद ही से चेंज कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, इसकी एडवांस ऑप्शन में जाना। यहाँ पे इसकी एडवांस ऑप्शन है। एडवांस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे ये अभी देखें कुछ भी नहीं शो कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर वर्जन शो कर रहा है 1.00। बहरहाल इन चीज़ों की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें एडवांस सेटअप में, तो यहाँ पे आपका बैंडविड्थ कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। ये वही मॉडेम है जिसमें इसी डी 2750 वाला डी लिंक का, तो ये इसमें भी बैंडविड्थ की ऑप्शन इस वक्त आ चुकी है। तो ये इतना सा हमने करना था। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ये सॉफ्टवेयर भी मुझे रखना है अपनी वेबसाइट पे, अभी मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पीसी का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने मॉडेम की तरफ। हम देखते हैं कि उसका इस वक्त क्या स्टेटस है। जी दोस्तों, ये हमारे मॉडेम का स्टेटस है। बाकी सारी लाइट्स जो हैं बिल्कुल सही ग्लो कर रही हैं, सिर्फ ये आखिर में इंटरनेट वाली लाइट होती है, ये ब्लिंक कर रही है। कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये मॉडेम आपका बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा और सॉफ्टवेयर बिल्कुल यही होगा टेंडा वाला। यूज़र नेम पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है, एडमिन होगा। तो बाकी इसका चिप का नंबर भी मैं वीडियो के दरमियान में ही शेयर कर दूंगा। ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट हो गया। और इस किस्म का कोई भी मॉडेम हो, ये तो मैंने आपको डी लिंक का करके बताया है, अगर सेम चिपसेट और सेम फ्लैश आईसी हो, कोई भी मॉडेम हो, उस पर आप ये टेंडा वाला सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे। बाद में अक्सर लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आपकी वजह से हमारा आइटम ख़राब हो गया, ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो और जो इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, अगर कमेंट में फिर आपने यही चीज़ें मुझसे पूछी तो मैं उनका रिप्लाई नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।